Hello everyone, today we will solve exercise 1A क्लास 10 ICSE बोर्ड। मैं ICSE बोर्ड की सेरेना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर R.K. बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। आज हम 10th क्लास की बुक को स्टार्ट करेंगे। 9th की बुक मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन 9th क्लास में हो ICSE बोर्ड में तो आप उसको प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। CBSE की बुक RS अग्रवाल जी की 6, 7, 8, 9, 10 की पूरी अपलोड हो चुकी है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अगर किसी का भाई बहन CBSE स्कूल में है तो मेरे चैनल पर वो पूरी सारा सॉल्यूशन अवेलेबल है। RS अग्रवाल का, NCERT का, RD शर्मा का चल रहा है आजकल, है ना। टॉपिक आपका है GST, गुड्स सर्विस टैक्स। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 है। पहला यूनिट आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कॉमर्शियल मैथ्स करके, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, टैक्स वगैरह हम देती रहते हैं, उस पर रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें करीब 5 क्वेश्चन है ABCD। ए पार्ट है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500 and discount on it 20%. How much money will be paid for this article if rate of GST is 18%? अब हमें कितना मनी पेड करना होगा। पेड कौन सा मनी होता है? जितने पर जिस कॉस्ट पर हम खरीद रहे हों वो प्लस टैक्स। तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो कॉस्ट होगी वो प्लस 18% टैक्स और प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। करते हैं, कैसे होगा समझाते हैं। तो फर्स्ट के ए पार्ट में MCQ है तो मैं खाली MP लिख दे रहा हूँ। MP से मतलब मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमें गिवन है 1500, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी SP एट 20%। 20% हमें डिस्काउंट मिल रहा है। टैक्स हमेशा हमें उसी कॉस्ट पर देना है जिस कॉस्ट पर हम खरीदते हैं, या जिसका सेलिंग प्राइस डिस्काउंट के बाद, है ना। तो सेलिंग प्राइस एट 20% डिस्काउंट मिल गया, यानी कि कॉस्ट का 80% रह गया। तो 80% ऑफ, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप, 18% ऑफ 1500 रह गया। तो ये हो गया 80 इंटू 1500 अपॉन 100, 10 से 10 और कैंसिल, ठीक से 20 होते हैं, तो 1200 रुपीज़ आ गए। यानी कि उस आर्टिकल्स को हम जिसकी कॉस्ट मार्क प्राइस 1500 है, 20% डिस्काउंट देने के बाद हमें मिलेगी 1200 रुपये में, 1200 रुपीज़ में, 1200 रुपीज़ में। इस पर हमें GST देना है, 18% GST और देना है। तो 18% GST निकाल लो। 18% GST कितना हो गया इसका? 18% यानी कि 18 इंटू 1200 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल हो गई, मल्टीपल कर दो, कितना हो गया? 18 2 36, कैरी 3, 18 बन जाए 18 और 3 21। तो कितना अमाउंट पेड करना होगा? अमाउंट पेड बाई टोटल कॉस्ट जो डिस्काउंट के बाद हमने खरीदी प्लस टैक्स। तो कितना आ गया? 1316 रुपीज़। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमने ऐड गलत करा है, और 224 होते हैं, सॉरी 1416 ये ऑप्शन है। ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट है द फॉलोइंग विल शो द GST रेट्स एंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल्स A एंड B। 2 आर्टिकल्स हैं, मार्क प्राइस 1000 रुपीज़, रेट ऑफ GST इसका 5%। दूसरा आर्टिकल B मार्क प्राइस 2000 और GST 12%। द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द एबव बिल इज, ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखते हैं कौन सा आता है, कैसे होगा समझाते हैं। देखो कैसे करेंगे इसे। पहले में अमाउंट पेड क्या होगा? 100 प्लस 5% ऑफ 100 बोल गए, सॉरी 1000 प्लस 5% ऑफ 1000, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 50 रुपीज़। तो 1050, तो ये हो गया, और 12 2 24, 240 ये हो गया, 240 और 50 290 ये हो गया, और 3290 कोई ये आंसर हो गया, सीधा ऑप्शन 3 हो गया। चिंता ना करें, सॉल्व करूंगा कैसे होगा बताते हैं। तो टोटल अमाउंट पेड, मैं शॉर्ट में अमाउंट पेड लिख दे रहा हूं। क्या होगा? ए आर्टिकल कॉस्ट है 1000 रुपीज़, इसका 5% हमें टैक्स देना है, तो 5% ऑफ 1000 यानी कि ये तो एक हो गया, प्लस बी आर्टिकल कॉस्ट है 2000 रुपीज़,
इसका 12% देना है, तो प्लस 12% ऑफ 2000, बस इसको ऐड करना था हमें। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो के 50 आ गया, तो चलो मैं अलग अलग लिखता हूँ। 1000 प्लस 50A प्लस 2000A प्लस ये कितना हुआ 12 2 या 24 240A, तो 1000 2000 3290, तो 3290 रुपीज़ हो गया टोटल अमाउंट पेड बाई जो भी है कस्टमर सेलर जो भी है ना। तो ये हमें ऑप्शन 3 में दे रखा था, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ बी पार्ट। क्लियर, चलिए करते हैं अब हम इसका सी पार्ट। क्या है सी पार्ट, पहले आपको दिखाते हैं फिर सॉल्व करेंगे। सी पार्ट है अ डीलर इन राजस्थान सप्लाई गुड्स एंड सर्विस टू अ डीलर इन पंजाब। राजस्थान से पंजाब दोनों स्टेट चेंज हो गई, तो ये कहलाता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट की प्रॉब्लम में SGST क्या होता है 0। इंटर स्टेट में केवल एक ही टैक्स लगता है, वो कहलाता है IGST। तो चाहे SCST लिखा होता है CGST, सो हम 0 मानते, तो इसका आंसर सीधे सीधा ओरली हो गया 0। क्यों, ये आपको क्वेश्चन पर डिपेंड है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। राजस्थान से डीलर सप्लाई कर रहा है, राजस्थान में ही कर रहा होता तो जो भी कॉस्ट होती उसका निकाल लेते, तो वही होता SGST स्टेट गवर्नमेंट का कॉस्ट आता, CGST आता, दोनों आता। लेकिन ये क्या, राजस्थान से सप्लाई करी, पंजाब में स्टेट चेंज हो गई, इंटर स्टेट की प्रॉब्लम है। इंटर स्टेट में CST GST कुछ नहीं होता, एक ही टैक्स होता है IGST, जैसे नीचे लिखा है ना IGST वो, तो यहाँ IGST लिखा होता तो मानते IGST कहीं है नहीं। क्या पूछा है SG यानी कि स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। SGST का मतलब एज फॉर स्टेट, GST गुड सर्विस टैक्स, CGST का मतलब होता है सेंटर गुड सर्विस टैक्स, और IGST का इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स। ओके, तो यहाँ पर SGST क्या होगा 0। तो थर्ड ऑप्शन हो गया, इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिख दोगे। SGST पूछा होता है या CGST, दोनों ही 0 होते, केवल एक ही टैक्स कहलाता है, वो कहलाता है IGST। कब, इंटर स्टेट की प्रॉब्लम है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल को लेन देन हो रहा हो, खरीद फरोख्त हो रही हो, जैसे राजस्थान से चला और कहाँ पंजाब में चल रहा है ना, स्टेट चेंज हो गई, इंटर स्टेट की प्रॉब्लम है, तो SGST क्या होगा 0। तो आंसर हो गया इसका थर्ड ऑप्शन 0%। क्योंकि ये MCQ है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दी। अगर MCQ नहीं होता, बाई चांस पूछा होता, तो आप क्या लिखते थे, बिकॉज इट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंटर स्टेट, सो SGST विल बी 0। ओनली वन टैक्स आर अप्लाइड, दैट इज IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। ओके, चलिए इसका डी पार्ट दिखाते हैं। डी पार्ट में क्या है इसको सॉल्व करते हैं। इन केस ऑफ इंटर स्टेट, वही ऊपर वाला इंटर स्टेट कहलाता है, of goods or service if GST rate is 18%। GST या GST लिखा है SGST लिखा, ध्यान रखना। GST क्या होता है, हमें देखो GST में होता क्या है, हम चेंज करते हैं, गवर्नमेंट को भी मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलता है। इंटर स्टेट में, इंटर स्टेट समझ में आ गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो कौन सा टैक्स लगता है बताया था, अभी डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी ऊपर, IGST। तो यहाँ कौन सा टैक्स लगेगा, ये IGST 9%, यहाँ कितना दे रखा है GST 18%, तो ये होगा IGST 18% है। जब डिवाइड जो करते हैं ना, उसको आधा आधा बढ़ जाता है, अभी आगे सवाल आएंगे करेंगे, आधा स्टेट को जाता है, आधा सेंट्रल को जाता है, तो 9% स्टेट में चला जाता है और 9% ये। लेकिन यहाँ टैक्स एक ही लगेगा, तो ये मत करना कि सर ने कहा था 9% स्टेट को चलाता है, ये भी लगा दो, ये भी नहीं। ये अगर इंटर स्टेट है तो वहाँ पर हम एक टैक्स दे के आएंगे, उस टैक्स का नाम होगा IGST या GST एक ही बात होती है, समझ है ना। तो GST 18% है, तो IGST भी क्या हो गया 18% हो गया। तो डी का भी डायरेक्ट हमें आंसर लिखना है, कुछ करना नहीं है। फोर्थ पार्ट हो गया IGST इक्वल टू 80%। तो इसका भी फोर्थ पार्ट हो गया, यानी कि 18% IGST है ना, ध्यान रखना। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ई पार्ट। ई पार्ट है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹2000, द GST of an article is 12% and discount is 500. The total amount paid is, अब आप समझ सकते हो, जब GST की बात चल रही है यहाँ, चलो हमें कोई मतलब ही नहीं है इंटर स्टेट है कि इंटर, हमें जो टैक्स देना है टोटल 18% टैक्स देना है, और सॉरी 12% है, 12% देना है टैक्स हमेशा, जैसे हमने क्वेश्चन बंद करा था उसी टाइप का है। क्या डिस्काउंट्स के बाद, तो 2000 रुपीज़ की तो इसकी कॉस्ट है, मार्क प्राइस है,
मार्क प्राइस, प्रिंट प्राइस, लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस, इन सब का मतलब एक ही होता है, ध्यान रखना। 4 बताया मैंने, मार्क प्राइस, प्रिंट प्राइस, मार्क होना है, प्रिंट होने की बात हो गई। कैटलॉग एक होता है ना, कैटलॉग होती है दुकानदारों के पास, जो डीलर होते हैं, होलसेलर होते हैं, उनका कैटलॉग होती है वो। एक और बोला मैं, खुद भूल गया क्या बोला था, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस या लिस्ट प्राइस भी लिखा हो सकता है, वो एक ही चीज़ है। मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस, उसका मतलब यही है ना। तो 2000 मार्क प्राइस है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है 500, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 2000 माइनस 1500 हो गया, ठीक है ना। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब इस पर प्लस 12% और कट करो, वो आंसर आ जाएगा। तो करता हूँ मैं, कैसे होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, मार्क प्राइस था 2000 रुपीज़, उसमें से हमें 500 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि वो हम 1500 रुपीज़ में खरीद लेंगे। अब हम पेड कितना करेंगे, 1500 तो हमें ये देना है, प्लस जीएसटी कितना है इसमें 12%, तो 12% ऑफ 1500 यानी कि 12 इंटू 1500 अपन, बस ये आंसर आ जाएगा। 1500 तो सॉरी दिख नहीं रहा ये हुआ, प्लस 15 इंटू 12 करेंगे 180, ये कितना हो गया 1680 रुपीज़। किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में हमें गिवन है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली के अंदर ही हो रहा है, मतलब एक ही स्टेट में हो रहा है। स्टेट तो नहीं है, खैर ये है ना, टेरिटरी होती है, लेकिन आप समझिए एक ही शहर में हो रहा है, यानी कि उड़ीसा। तो कौन सी प्रॉब्लम हो गई, ये इंट्रा हो गई है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड अमाउंट ऑफ बिल। एमआरपी दे रखी है 1200 रुपीज़, डिस्काउंट 30%, जीएसटी 80%। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में मतलब एक आगे दे रखा है, यहाँ दिखाता हूँ ये कि डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब डिस्काउंट के बाद जो कॉस्ट बची वो, सीजीएसटी कितना होगा, एचजीएसटी कितना होगा और आईजीएसटी कितना होगा, और अमाउंट बिल, यानी कि इन सबका टोटल कर देंगे, अमाउंट बिल आ जाएगा। कैसे होगा समझाते हैं आपको। सवाल अब शुरू हुए। अब आपको अगर कोई डाउट हो, आप समझ आना शुरू होगा। यहाँ पर मैं सबसे स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 1200 या प्रिंटेड प्राइस ये कहलाती है ना। डिस्काउंट कितना परसेंट दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट हमें गिवन है 30%। जीएसटी परसेंट दे रखी है हमें 18%। अब यहाँ है क्या क्या डिस्काउंट पूछा है, कितना होगा, तो 1200 का 30%, 1200 कह रहा हूँ सॉरी 12,000 का आप 30% डिस्काउंट निकाल लो, ओरली निकाल सकते हो। 12 3 36 यानी कि 3600। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ गया 12 3 36, तो 3600। पहले का आंसर तो ये हो। ओके, तो डिस्काउंट हो गया 3600। फिर कह रहा है डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंट के बाद उसकी वैल्यू क्या बची, तो 12,000 में से जो डिस्काउंट है उसको माइनस कर दो, तो 9 12 4 9,400 9,400 रुपीज़। सेकंड का आंसर आपका आ गया 9 नहीं आएगा, 9 12 ज़्यादा हो गया, 8 8 11 6 8,400 है ना। सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है। जब यहाँ से बोलेंगे तो क्या हो गया, 4 बचेगा, यहाँ 11 लग गया, 11 में से 3 गया, 8 आएगा, 8,400 रुपीज़। ये सेकंड हो गया। फिर पूछा है सीजीएसटी, यही चीज़ है मेन, यही तो हमें सीखना है। सीजीएसटी क्या है, जीएसटी क्या है। तो सीजीएसटी अगर सेम एक ही स्टेट में हो तब सीजीएसटी और आईजीएसटी एचजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट गलत बोल गया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी तो जानते हैं, और स्टेट दोनों की इक्वली होती है। कितना परसेंटेज होता है, जीएसटी कितनी 18, तो आधी आधी बढ़ती है, तो 18 का आधा कितना होगा 9%। तो सीजीएसटी कितना होगा 9% ऑफ किसका, डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू होती है, जितने में हम खरीद रहे हैं उस पर मत निकाल देना 1200 पर, 12,000 में सॉरी तो गलत हो जाएगा, डिस्काउंटेड वैल्यू पर, यानी कि डिस्काउंट का जो वैल्यू चाहिए, तो इसका निकालेंगे 8,400 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, कितना हो गया ये 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 8 जा 72 और 3 75। तो यही स्टेट जीएसटी होगी,
तो SGST क्या होगी 9% ऑफ 8,400, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम ही होती है, डायरेक्ट आप 756 लिख देंगे। और एक चीज़ फिर इसके नीचे पूछ रहा है IGST, तो ये क्या हो जाएगी 0, क्योंकि IGST कहाँ लगती है इंटर में, ये क्या है इंट्रा की प्रॉब्लम है, सेम स्टेट की है। अब टोटल अमाउंट पूछा है, इन सबको ऐड कर दो, अमाउंट ऑफ बिल किन सबको, डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस ये ऐड करते हैं, तो 8,400 ये 6,612 का आ जाएगा 12 है ना, 12 का तो 12 हो गया, कैरी 1 5 5 10 और 1 11, फिर कैरी 1 7 7 14 और 4 18 और 1 19, कैरी 1 8 और 1 9। तो ये आंसर आ गया। अमाउंट ऑफ बिल 9,912 रुपीज़। क्लियर? तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट है इस क्वेश्चन में, अगर क्लियर ना हो तो सेम क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, बस उसमें क्या है वो शायद एंटर की प्रॉब्लम है, कैसे होगा समझाते हैं। क्वेश्चन 3 है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, ठीक है ना, वहाँ पर क्या था विद इन दिल्ली, इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड अमाउंट ऑफ बिल, MRP दे रखी है, डिस्काउंट दे रखा है, GST दे रखी है, तो वही सब चीज़ है, कैसे होगी बताते हैं। तो लिखते हैं हम इसमें MRP हमें गिवन है 50,000 रुपीज़, डिस्काउंट हमें दे रखा है 20%, 20% और GST 28%। तो सबसे पहले हमें डिस्काउंट फाइंड करना है, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट है 20% ऑफ 50,000 का 10,000 आ जाएगा। कैसे डिस्काउंट कितना हो गया 20% ऑफ 50,000 का 20 इंटू 50,000 अपॉन 100, जो भी आएगा 10 ही आएगा, वो तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 5,000 2 जा 10,000, तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया 10,000 का तो डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी हो गई 50 में से 10 माइनस करेंगे 40,000 आ गई। सेकंड ही पूछा है डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू होगी ओरल लिख दो, 50 में से 10 गएंगे 40, 50,000 है MRP, 10,000 का डिस्काउंट माइनस करेंगे, 10 डेज स्टैंडर्ड है तो ये तब जानते था कैलकुलेशन, 40,000 हो गई। अब आया है CGST कितना होगा, क्या था दिल्ली टू जयपुर, हमने बताया था जब इंटर स्टेट हो तो ना तो CGST रुपीज लगते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट का लगता है SGST, वो भी क्या होता है 0, एक ही टैक्स लगता है जो नीचे दे रखा है IGST, इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स कहलाता है ये। और वो कितना दे रखा है, जो भी दे रखा है 28% निकालेंगे किसका 50,000 का या 40,000 का, जल्दी बोलो, बिल्कुल सही करें 40,000। डिस्काउंट के बाद डिस्काउंटेड जो वैल्यू होती है यानी कि जिस कॉस्ट पर हम खरीद रहे हैं उसी पर हमें टैक्स देना होगा। 40,000 रुपये में खरीद रहे हैं तो 40,000 पर हमें कितना परसेंट टैक्स देना है 28%। 28% ऑफ 40,000 तो क्या हो जाएगा 28 इंटू 40,000 अपॉन 100। हाँ एक बात बताना भूल गया, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैलकुलेशन आप अलग करके यहाँ लिख दो क्योंकि हम सबको ऐड भी करना है, टोटल बिल बनाना है ना। तो क्या होगा 20 से 20 कैंसिल हो गए तो 20 तो ये हो गए, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 3 11। तो टैक्स जो हुआ IGST जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड GST वो हो गई 11,200 रुपीज़। फिर पूछा था अमाउंट ऑफ बिल, तो अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा इन सबको आप ऐड कर दो, किस सबको 40,000 0 0 और 11,000, ये तो ओरली हो गया 40,000 और 11,200 यानी 51,200, 51,200। तो अमाउंट ऑफ बिल इज 51,200 रुपीज़। तो आज के वीडियो में ये 3 ही क्वेश्चन रहने देते हैं,
बहुत ईजी है। आप चैनल के साथ बने रहिए, अपनी प्रॉब्लम पूछते रहिए। जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में, किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 1-2 दिन में आपकी सारी प्रॉब्लम तुरंत दूर हो जाएंगी। अभी 2-4 दिन में थोड़ा बिजी हूँ और कुछ दिनों से बहुत बिजी चल रहा था। एक तो बुक नहीं आ पाई थी, मैंने ऑनलाइन बुक मंगाई थी आपकी, क्योंकि पब्लिशर से बात हुई थी, पब्लिशर ने भेजी नहीं, फिर मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ करी। तो 2-4 दिन बाद लेट मिली मेरे को। 10th की और 9th की ऑलरेडी वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। न्यू एडिशन, पुरानी एडिशन मेरे पास था तो वो काफ़ी चेंज हो गया है, इसलिए मैंने सोचा नई बुक की ही बनाया 25 के लिए, क्योंकि अब क्या एग्ज़ाम 2024-25 का सेशन चल रहा है ना, 25 में होंगे। और मैं लास्ट में जाके आपको 5 इसके पेपर बना के दूंगा, और वो आपने उन 5 पेपर को अच्छे से कर लिया तो ये मेरी लिखित में गारंटी रहेगी, एबव 95% आपके मैथ में आएंगे। पेपर तो आपका 99 से 100% फंसेगा, ये आपके ऊपर कितने ला पाते हो, लेकिन तब भी 2% मैं आउट डाउन कर देता हूँ कि 95-100% आपको उसमें से मिलेगा। 100% रिटन में गारंटी है। अब पेपर से मतलब सेम क्वेश्चन में डिजिट चेंज हो सकती है, उसी टाइप का, ये तो आप जब समझते हैं ना। तो आप बने रहिए और 100% लाने की कोशिश करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।